नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में कई महीनों से चला आ रहा सैनिक गतिरोध खत्म करने पर सहमति बन गई है। दोनों ही देशों की सेनाओं ने पीछे हटना शुरू भी कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में इसकी जानकारी दी। इसके बाद एक वीडियो सामने आया है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। इसमें भारत और चीन की सेना के टैंक लद्दाख में मौजूदा स्थिति से पीछे हटते दिख रहे हैं। भारतीय रक्षा सूत्रों ने यह वीडियो जारी किया है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा था कि दोनों सेनाएं पीछे हट रही हैं। इन तस्वीरों में आप चीनी सेना का टैंक देख रहे हैं जो एक एक करके पीछे हट रहे हैं। इन तस्वीरों में भारतीय और चीनी अफसर हाथ मिलाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने साफ कहा कि भारत ने कुछ भी खोया नहीं है। उन्होंने कहा कि पैंगोंग के उत्तरी और दक्षिणी किनारे को लेकर समझौता हुआ है। हमारे सशस्त्र सेनाओं द्वारा सभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि दोनों पक्ष अपनी पुरानी स्थितियों पर वापस जाएंगे। जहां तक गश्त का प्रश्न है वह पहले की तरह ही होगी। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। सभापति महोदय, यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां, जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है, को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने देश को सुरक्षा के नाम पर गुमराह किया। कांग्रेस पार्टी का यह भी कहना है कि उसने यानी मोदी सरकार ने राष्ट्र की सुरक्षा से समझौता किया है। 56 इंची प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा व देश की भूभागीय अखंडता से खिलवाड़ कर रही है। पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर दिए गए आज संसद में रक्षा मंत्री के बयान से ये साजिश साफ सामने आ गई है। तो किस तरह से हालात बदल रहे हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में आज कहा कि पूर्वी लद्दाख इलाके में जो पिछले 9 महीने से भारत और चीन की सेनाओं के बीच जो गतिरोध बना हुआ है, अब उसके थमने के आसार है। खासतौर से पैंगोंग लेक की बात करें तो वहां पर डिसएंगेजमेंट यानी पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सेना की ओर से जो वीडियो जारी किया गया है वह भी इस बात की तस्दीक करता है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि चीन के जो टैंक है वो पीछे हट रहे हैं, भारत की सेना के भी टैंक जो वो पीछे हट रहे हैं। इस वीडियो में साफ तौर पर कहा गया और रक्षा मंत्री ने जो कहा कि अब चीन की सेना अपनी पुरानी वाली जगह पर यानी फिंगर 8 के पीछे चली जाएगी और भारतीय सेना फिंगर 3 के पास जो धन सिंह पोस्ट है वहां तक चली जाएगी। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ मुद्दों को लेकर गतिरोध बना हुआ है। यही वजह है कि विवाद वाली जगह पर कोई अभी फिलहाल पेट्रोलिंग नहीं होगी। रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि दोनों पक्ष जो है एलएसी का सम्मान करे
और जो भी समझौता होता है उसका पूरी तरह से पालन करे। साथ में कोई भी पक्ष यथास्थिति को बदलने की कोशिश न करे। लेकिन जो चीन की जो पुरानी हरकत है उसको देखते हुए सेना जो है इस बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि सेना पूरी तरह से अलर्ट है। रक्षा मंत्री ने अपने बयान में न तो गलवान का जिक्र किया, न ही देप्सांग इलाके में जिक्र किया कि वहां की अभी क्या स्थिति है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि चीन के साथ जो बातचीत हुई है, 9 दौर के जो कोर कमांडर लेवल पर जो बातचीत हुई है वो सकारात्मक प्रगति हुई है। दोनों पक्ष एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। दोनों पक्ष इस बात को मान रहे हैं कि लड़ाई इस बात का समस्या का कोई समाधान नहीं है। यही वजह है कि दोनों पक्ष अब पीछे हटने को शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे उम्मीद की जानी चाहिए जो आपसी विश्वास बहाली जो बीच में घट गई थी अब फिर से बहाल होगी और दोनों देशों की सेनाएं अप्रैल या मई वाली जो पुरानी स्थिति है उसमें चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं कृषि कानूनों को लेकर हो रही सियासत पर। आज संसद में राहुल गांधी इन कानूनों को लेकर सरकार पर जमकर बरसे। राहुल गांधी ने बजट का मुद्दा है, कृषि कानूनों में किसानों को कोर्ट नहीं जाने की अनुमति देने की बात उठाई और कानून के जो इरादा है उस पर भी जोर दिया। उन्होंने सरकार का नाम लिए बिना कुछ कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश में हम दो हमारे दो की सरकार चल रही है। कानूनों का कंटेंट और इंटेंट क्या है? सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम दो हमारे दो। जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं, हम दो हमारे दो। ये किसकी सरकार है? हम दो हमारे दो। तो आप आसन को पहले कानून का इंटेंट बताता हूं। आप आसन को संबोधित करें। पहले कानून का इंटेंट माननीय सदस्य आप आसन कि हमारे 2 मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज, फल और सब्जी को बेचने का अधिकार। 26 जनवरी की लाल किले की घटना के बाद सरकार को संदेश देने के लिए किसान संगठनों ने 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको आंदोलन करने का ऐलान किया है। इसके क्या मायने हैं? क्या इससे सरकार पर कोई दबाव बनेगा? हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी का कोई सवाल ही नहीं है। सरकार सख्त दिख रही है तो किसान भी अब दबाव बढ़ाने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी इतवार से वो 1 हफ्ते में 3 कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 12 फरवरी से राजस्थान के सभी टोल फ्री कराए जाएंगे। 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों की याद में कैंडल मार्च होगा। 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा। किसान संगठनों को लगता है कि 26 जनवरी की घटना के बाद सरकार पर किसान आंदोलन का दबाव कम हुआ है, इसलिए अब कुछ बड़े कार्यक्रम करने होंगे। जो राजस्थान के संगठन है सबने ये कल माना है संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में कि हम जो है सभी टोल फ्री कराएंगे, जैसे पंजाब और हरियाणा में पहले हो चुके हैं। तो ये भी एक दबाव है कि सरकार को दिखे कि सभी स्टेटों में ये आंदोलन चल रहा है, क्योंकि सरकार झूठ बोल रही है बार बार कि ये आंदोलन एक स्टेट का है। तो इसलिए सरकार को जगाने के लिए कि ये सभी स्टेटों का है, बस 4 घंटे तक ट्रेन रोकेंगे। किसानों की कोशिश पूरे देश में रेल रोको कार्यक्रम को सफल बनाने की होगी, क्योंकि 6 फरवरी को उनके चक्का जाम का असर सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित दिखा था। किसानों को पता है कि अगर सरकार रेल रोको आंदोलन का जो फैसला किसानों ने किया है, ये भी 2 धारी तलवार पर चलने जैसा है, क्योंकि 26 जनवरी का आंदोलन जो ट्रैक्टर मार्च था वो किसान नेताओं के हाथ से निकल गया था और हम सब जानते हैं कि क्या हुआ था। तो रेल रोको में ऐसा कुछ ना हो जाए, अनहोनी ना हो, इसके लिए किसान नेताओं को बड़ी तैयारी और आंदोलन को पूरी तरीके से अपने हाथ में रखना होगा। सिंह बॉर्डर में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
दिल्ली की अलग अलग बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों की फिलहाल सरकार से कोई बातचीत नहीं हो रही है। अब सरकार और किसानों के बीच फूल और कांटे की रणनीति बन रही है। क्या है यह रणनीति, बता रहे हैं रवि संजय शुक्ला। मेरठ से आए किसानों का एक दल गाजीपुर बॉर्डर पर लगाए गए इस छोटे से बगीचे के बाहर सेल्फी ले रहा है। फूल के पास ही पुलिस की बाड़बंदी और कांटे भी हैं। किसानों के फूल और पुलिस के कांटे को किसान एक रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। किसान सरकार से बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार की तरफ से फिलहाल कोई बुलावा नहीं है। देखिए, ये तो अपना अपना किरदार है। किसान तो हमेशा से देश को फल देने वाला, फूल देने वाला रहा है, और जिन लोगों की फितरत और किरदार में कांटे बोना हो और लोगों को तोड़ना हो, वो तो यही काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक फोन कॉल दूर है, तो इसका मतलब कि किसान प्रधानमंत्री जी की खुशामद करें, कॉल करके जी हमसान के बात कर लो। किसान रहेगा वहाँ कुछ न कुछ बोवेगा, और ये कंटे तो सरकार बोवे। इस सरकार तो मेरे बस की नहीं रोकनी, उम्मीद करे रोक दे। आने वाले समय में बढ़ती गर्मी और बाड़बंदी से निपटने के लिए अब किसान इस तरह के टीन के शेड से लेकर छप्पर भी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत उन महिलाओं को है जो लंगर बनाने के लिए आसपास से आती हैं। 62 साल की शीला देवी रोज 4 से 5 घंटे सेवा देने के लिए लोनी से आती हैं। अब बाड़बंदी की वजह से उनके जैसी महिलाओं को पैदल चलकर आना पड़ता है। रोज आते हैं। कितने घंटे सेवा करते हैं आप यहाँ? 2-3 घंटे करते हैं। बाकी 2-3 घंटे तो करते हैं। 2-3 घंटे कैसे आती हैं यहाँ तक आप? पैदल आ जाते हैं। फिलहाल सरकार की किसानों से बातचीत करने की बात केवल ज़बानी है, लेकिन रवैया सख्त होता जा रहा है, जबकि किसानों को सरकार के बुलावे का अब भी इंतजार है। आपने शायद फूल और कांटे फिल्म देखी होगी। आजकल किसान और सरकार के संबंध भी फूल और कांटे जैसे हो गए हैं, लेकिन हमारे और आपके जैसे करोड़ों लोग अब भी इस पूरे एपिसोड का अंत सुखांत ही देखना चाहते हैं। गाजीपुर बॉर्डर से राकेश कुमार सिंह के साथ रवि रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।